Guys, how are you? Hope you are doing great. Start watching grammar connection. Guys, आज वाइज का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग सीखने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, चाहे एडवाइस हो, चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे ऑर्डर या कमांड हो, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस का पैसिव हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस दो तरह से होते हैं गाइस, या तो ऑक्सिलरी वर्ब आगे रख करके फर्स्ट में रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है, या WH क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज दोनों तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब जब आगे हो तब उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। लेट्स बिगिन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव पहला है ऑक्सिलरी वर्ब वाला। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, ये सब अगर किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में हो तो वो भी हमें क्वेश्चन करता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम सीखेंगे भाई डू, डज, डिड, वाज, वेयर ये सब अगर आगे हो तो हम लोग उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो डज ही हेल्प यू, एक क्वेश्चन हो गया। डज ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करता है। तो डज ही हेल्प यू, डू डज किस में लगता है। अगर आप लोगों ने मेरा टेंस का वीडियो देखा होगा तो ये सब पे आपका कमांड हो गया होगा गाइस। तो डज मतलब कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन प्रेजेंट का भी कौन काइंड हो गया, डू डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस से डज है तो क्लियर हो गया या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑक्सिलरी वर्ब वाला गाइस हम लोग टेंस के बेसिस पे बना, जैसे मैंने आपको टेंस का बताया है कि उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, सेम वैसे ही ये वाला भी बनेगा टेंस के बेसिस पे। ओके गाइस, तो डू डज है, इसे क्लियर हो गया कि यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये क्लियर हो गया। अब ही सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लियर हो गया। तो यू से स्टार्ट करना है, ये तो सब्जेक्ट बनेगा, यू ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन जहां जाएगा मतलब जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट हो गया। बट ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग पहले रखेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर बताया था मैंने गाइस, जब पैसिव बनाते हैं तब तो इज, एम, आर में रहता है, यू के साथ आर लगता है, यह भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन सेंटेंस है तो आर को हम पहले देंगे। तो यू के साथ आर लगता है, यू सब्जेक्ट है, इसके साथ हम आर लगता है तो मैंने आर पहले लगा दिया, आर यू हो गया। फिर वर्ब थर्ड तो रहता ही है, हेल्प्ड है, कवर्ड है, हेल्प्ड बाय, ही सब्जेक्ट है, ही का ही हो गया। तो कुछ नहीं है, बस टेंस पहले पकड़ लेंगे, कौन सा टेंस है, टेंस का पैसिव फॉर्म का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उसको माइंड में रख लेंगे। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस एज एम आर होता है, तो एज एम आर लगता है, ये भी क्लियर है। अब बोलोगे यहाँ डू डज है और यहाँ आर क्यों है, क्योंकि इसका जब पैसिव बनाते हैं तो एज एम आर लगता है। तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ आर लगता है इसलिए आर लगा दिया। क्वेश्चन सेंटेंस है तो एज एम आर और पहले रहेगा। क्लियर हो गया। आर यू हेल्प बाय ही। अबे डू यू टीचर, फिर डू है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यू हमारा सब्जेक्ट हो गया और हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। तो हर किसके लिए होता है, सी के लिए होता है, सी हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब सी के साथ हम क्या कर लगाते हैं, इज लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगता है। तो सी के साथ इज लगता है तो पहले मैंने इज लगा दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इज सी, टीच का टाउट होता है, टाउट बन गया वर्ब थर्ड बाय, यूज सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है, इज सी टाउट बाय यू। फिर डिड ही कंप्लीट द वर्क। अब डिड है, डिड पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट ये क्लियर हो गया डिड से कि यह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट हो गया और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द वर्क से स्टार्ट करेंगे, ये भी क्लियर है। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर होता है गाइस, इसका मतलब यहाँ पे वाज वेयर का यूज करेंगे। तो द वर्क सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, तो द वर्क सिंगुलर फॉर्म में है तो वाज लगेगा इसके साथ, पहले वर्ब लगा दिया वाज द वर्क कंप्लीटेड, कंप्लीट हमारा वर्ब है उसमें एडी लग गया, वर्ब कंप्लीटेड बाय हिम, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो वाज द वर्क कंप्लीटेड या वाज द वर्क भी कंप्लीटेड बाय हिम। क्लियर है। इज ही डूइंग द वर्क। अब देख रहे हो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब इज आ गया, डू डज डिड नहीं है, क्या है इज है, और वर्ब हमारा वर्ब फोर है, आईएनजी है। तो इज एम आर वर्ब फोर किस्म का टेंस का सेंटेंस होता है, इज एम आर के साथ वर्ब फोर लगा रहे हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है।
तो इस सेंटेंस से क्लियर हो गया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर है? तो ही हमारा सब्जेक्ट है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, यह भी क्लियर हो गया। द वर्क से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यह भी क्लियर है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं तो क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी ई बी ई आई एन जी बीइंग लगता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी बी ई आई एन जी ये डालते हैं। जो सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, द वर्क है, द वर्क सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए इज लगेगा, इज लगा दिया। क्या बताया था, बीइंग लगता है तो बीइंग भी ऐड कर दिया। फिर डू का वर्ब डन बाय हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही का हिम। इज द वर्क बीइंग डन बाय हिम, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। पहले ये मैंने ऑलरेडी बोला है गाइस, हर वीडियो में मैं अपने बता रही हूँ कि टेंस का जानना बहुत जरूरी है वॉइस के लिए। सेंटेंस दिया रहेगा तब आप सबको अगर टेंस मजबूत होगा तभी तो आप पकड़ पाओगे कि ये कौन सा टेंस है। जब टेंस पकड़ लोगे तो ये पैसिव फॉर्म इजीली बन जाएगा गाइस। तो जैसा कि इसने आपने देखा यहाँ इज एम आर है, यहाँ वर्ब फोर है, इज एम आर प्लस वर्ब फोर किसमें लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा। फिर हैज ही ब्रोकन द ग्लास, अब देख रहे हो यहाँ पे क्या है, हैज है। हैज, तो हैज किसके साथ लगता है, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, यह क्लियर हो गया इससे। और ये वर्ब थर्ड है, ब्रोकन मत वर्टर, तो हैज हैव प्लस वर्टर किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ही हमारा सब्जेक्ट है और द ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है, यह भी क्लियर हो गया। आपको पैसिव बनाना है तो द ग्लास सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन लगाते थे जब पैसिव बनाते थे, बी डबल ई एन देते थे। तो सब पहले तो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में द ग्लास सिंगुलर फॉर्म में है तो हैज लगेगा। ऑब्जेक्टिव वाला इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऑब्जेक्टिव हैज पहले लग गया द ग्लास। अब मैंने क्या बताया था, बीन लगता है तो बीन हो गया ब्रोकन वाटर बाय ही का हिम, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय हिम, समझ गए। फिर है वेयर यू डूइंग द वर्क, अब देख लो वाज वेयर है और वर्ब फोर है, डूइंग वर्ब फोर। तो वाज वेयर और वर्ब फोर किसके कहा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। यू सब्जेक्ट है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द वर्क से स्टार्ट करेंगे, यह तो क्लियर है, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस का भी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग लगता है जब पैसिव बनाते हैं, बी ई आई एन जी। तो सब्जेक्ट द वर्क बन गया, फिर वाज वेयर, तो द वर्क सिंगुलर फॉर्म में है तो वाज लगेगा और जी वर्ब पहले लगा दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाज द वर्क पे क्या लगेंगे, बीइंग बी ई आई एन जी बीइंग डन बाय यू, यू सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। तो वाज द वर्क बीइंग डन बाय यू, क्लियर है। फिर विल यू हेल्प मी, अब विल है और हेल्प है, मतलब वर्ब वन है और शैल विल है। तो वर्ब वन और शैल विल किसका होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। क्लियर हो गया इस सेंटेंस से कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। यू सब्जेक्ट हो गया और मी ऑब्जेक्ट हो गया, यह भी क्लियर है। मतलब यू से स्टार्ट करेंगे, सॉरी मी आई है, आई हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, मी ऑब्जेक्ट में रहता है, इसका सब्जेक्ट आई होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या से बनता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल तो रहता है, बी ई बी लग जाता है तो उसके बाद वर्ब थर्ड जैसे होता है वैसे ही। तो सब्जेक्ट तो आई क्लियर हो ही गया, आई के साथ शैल लगता है, शैल लगा दिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहले होगा। फिर क्या बोला था मैंने, बी ई बी लग जाता है, बी लगा दिया, वर्ब थर्ड बाय यू सब्जेक्ट भी हो गया, यू ऑब्जेक्ट भी हो गया। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपका ये सब चीजें पकड़ मजबूत हो गया होगा गाइस। तो आप ये समझ गए कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस है। जब टेंस पता चल गया तो उसका पैसिव भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है। तो वो समझ में आ गया तो उस तरह से सेट कर देंगे तो ये पैसिव फॉर्म बन करके रेडी हो जाएगा गाइस। तो आपने देखा ऑक्सिलरी वर्ब अगर पहले हो, इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हम उसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। और एक बात और का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। एक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन मार्क होगा और पैसिव फॉर्म में भी क्वेश्चन मार्क होगा। एक्टिव में भी इंट्रोगेटिव रहेगा तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला था,
कि WH क्वेश्चन का हम लोग पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स वाला। मैंने आप लोगों को अगली बार जब आगे रहे तब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं वो बताया। अब हम लोग जानेंगे WH वर्ड्स के थ्रू हम लोग कैसे पैसिव बनाते हैं। तो गाइस जैसे है व्हाई डू दे बीट यू। व्हाई मतलब WH क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं जिसमें व्हाई, हु, विच, हाउ ये सब वर्ड से अगर क्वेश्चन रहे, सेंटेंस रहे, तो वो हमारा WH वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। व्हाई तो WH है इसमें, तो ये WH से रिलेटेड क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। व्हाई डू दे बीट यू, इसका हम कैसे बनाएंगे। तो जो भी WH क्वेश्चन रहे वर्ड रहेगा तो WH वर्ड वही डाल देंगे। व्हाई है तो व्हाई पड़ गया। अबे डू दे बीट यू, डू डज किसमें लगता है, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि जे टेंस वाइज चलता है, ये टेंस में जैसे हम लोग पढ़ते थे सेम वैसे ही यूज करेंगे। तो डू डज किसमें लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगाते हैं। तो वाई तो पहले WH वर्ड जो भी है वो लिख दिया, वाई है तो वाई हो गया। अब यू, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यू से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट तो यही बनेगा ना गाइस, यू बनेगा। लेकिन यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो हम आर लिख दिए पहले, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई तो वाई रहा। उसके बाद जैसे हम बनाते थे आर, फिर यू, फिर वर्ड बीट का B10 होता है, फिर बाय देम, देम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है डू दे का देम। क्लियर हो गया। हाउ सेल आई सॉल्व इट। अब देख लो ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है। हाउ है तो हाउ वैसे ही लिख देंगे। अब क्या है यहाँ पे सेल लगा हुआ है, सेल विल और वर्ब वन है, तो सेल विल के साथ वर्ब वन रहता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तब सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस BEB लगा करके पैसिव बनाते हैं। ये क्लियर हो गया। सेंटेंस पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें BEB लगाना है जब पैसिव बनाएंगे। ये भी क्लियर हो गया। आई हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे और इट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है हाउ विल, हाउ है तो हाउ तो रहेगा ही। फिर इट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो इट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हम विल लगा दिए। उसके बाद ये तो सब्जेक्ट है ही, हाउ विल इट। फिर क्या बताया था मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट में BEB लगता है, तो बी लग गया यहाँ पर। फिर सॉल्व का सॉल्व्ड बाय मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया आई का मी। क्लियर है। हाउ विल इट बी सॉल्व बाय मी, इस तरह से बनता है। अबे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब WH वर्ड क्या है, व्हाट, तो यहाँ व्हाट वैसे ही रहने देंगे, ये क्लियर है। अबे आर भी है और वर्ब फोर भी है, तो आर और वर्ब फोर किसमें होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। और जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इजमा प्लस BEING बीइंग देके बनाते हैं। सेंटेंस क्लियर हो गया, क्या बनाना है वो भी क्लियर हो गया। तो व्हाट है, व्हाट रहने दिए। अब लुकिंग फॉर एक वर्ड है गाइस, तो यहाँ पे कोई क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो व्हाट का व्हाट हो गया, इज लग जाएगा, इज। उसके बाद बीइंग जो मैंने बताया था, इज हमारा रहता है तो इज हो गया, बीइंग रहता है बीइंग हो गया। लुक फॉर एक वर्ड है, इसका वर्ड बनाएंगे तो लुक्ड हो जाएगा, लुक फॉर बाय यू, यू सब्जेक्ट पे ही है तो ऑब्जेक्ट बन गया, यू का यू ही होता है, तो व्हाट इज बीइंग लुक्ड फॉर बाय यू। अबे हु डिड दिस, हु WH वर्ड है, तो इसको दो तरह से बनाते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। डिड है, पहले ये देखेंगे, डिड है मतलब वर्ब टू है, वर्ब टू किसमें लगता है, पास्ट इंडेफिनिट। जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थर्ड होता है गाइस। तो वाज वेयर बनाना है पैसिव में, यह भी क्लियर हो गया। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, यह भी क्लियर हो गया। अब हु है तो इसको दो तरह से बनाते हैं, बाय हुम करके। हु का हम दो एक तरह से ये बनाते हैं बाय हुम, पहले लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वाज वेयर। और दिस है यहाँ पे, तो दिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा दिस, तो दिस के साथ वाज लगता है तो वाज हो गया, फिर दिस और ये वर्ब थर्ड जो होता है वर्ब, तो बाय होम वाज दिस डन, ऐसे बना सकते हैं। या जैसे कि मैंने बताया है कि जो भी WH वर्ड है उसको वैसे ही लिख देंगे पैसिव में, तो हु है तो हु का हु ही रहने देंगे। वाज वेयर लगेगा, दिस के साथ वाज लगता है, वाज लगा दिया, दिस डाल दिया, वर्ब थर्ड जैसे होता है जनरली जो हम बना रहे हैं वैसे कर देंगे। लास्ट में बाय लिख देंगे, तो बाय लास्ट में कर देंगे तो इस तरह से ही बन जाएगा। या लास्ट स्टार्टिंग में बाय डालेंगे तो हु का होम कर देंगे, बाय होम वाज दिस डन या हु वाज दिस डन बाय, इस तरह से हम लोग बनाते हैं हु का। फिर विच बॉय डिड इट, तो विच है तो इसका भी दो तरह से, लेकिन यहाँ पे भी आप देख रहे हो डिड है, तो ये हमारा क्या हो गया,
वर्ब टू हो गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट, उसका पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर लगेगा। भी क्लियर है? ये भी दो तरह से बनेगा। विच है तो बाय विच पहले कर देंगे, बाय को लिख देंगे तो अभी वैसे ही वाज वेयर लगता है। विच बॉय, बाय विच बॉय, वाज इट के साथ वाज लगता है इसीलिए वाज इट डन, इस तरह से बनाते हैं। या विच है तो विच रहने देंगे, फिर बॉय है तो बॉय विच बॉय एक साथ है तो विच बॉय एक रहने देंगे, उसके बाद वाज तो लगेगा ही, वाज इट डन और लास्ट में बाय। समझ में आ गई बात गाइस? तो इस तरह से हम दो तरह से बनाते हैं, या तो हु का हु करके ही रहने देंगे जैसे मैंने बताया कौन टेंस है उसमें कैसे पैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर वाइज बैठा करके, या पहले बाय देंगे तो उस लास्ट में नहीं देंगे, अगर स्टार्टिंग में हु का हु दे करके बनाएंगे तो लास्ट में बाय कर देंगे। इसका भी है बाय विच बाय, बाय स्टार्टिंग में है तो लास्ट में नहीं दिया, यहाँ स्टार्ट में नहीं दिया तो लास्ट में डाल दिया। तो इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं क्वेश्चन वाले में। तो देखा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब आगे रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, या WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, दोनों बता दिया। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है कि WH वाले में जो भी वर्ड रहता है WH वर्ड वो वैसे ही लिख देते हैं, उसके बाद टेंस वाइज जैसे सेट होता है वैसे हम लोग बनाते हैं कि किस पहले तो टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस जो भी दिया रहेगा वो कौन सा टेंस है, उसका पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये माइंड में सेट हो गया तो आप तुरंत ही बना लेंगे गाइस। इसलिए मैंने कहा था बार बार कि वॉइस सीखने से पहले या नरेशन सीखने से पहले टेंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मैंने टेंस का वीडियो बना लिया है, जिसने नहीं देखा है जाकर के देख ली। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।